बानी सल्तनत मुग़लिया ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के 3 रोज़ बाद इसका सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं उलूम व फ़नून से ख़ास रग़बत रखता था। कम उम्री में ही इसने तुर्की, अरबी और फ़ारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली। रियाज़ी, फ़लसफ़ा और इल्म नजूम भी सीखे। इल्म व अदब से इसके लगाव का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि इसकी ज़ाती लाइब्रेरी में किताबों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। कई दफ़ा वो पूरा दिन लाइब्रेरी में मुताला करते गुजारता। वो हिंदुस्तान से भागकर जब जलावतन हुआ तो इस वक्त भी जो सामान अपने साथ लेकर गया, इनमें चीदा कुतुब की एक बड़ी तादाद थी। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ आज हुमायूं का मकबरा है। नसीरुद्दीन हुमायूं की उम्र अभी सिर्फ़ 18 साल ही थी कि इसने इब्राहिम लोदी के जर्नेल हमीद ख़ान को शिकस्त देकर हसार फ़िरोज़ा पर कब्ज़ा कर लिया और सिर्फ़ 20 साल की उम्र में इसे बदख्शां का गवर्नर बनाया गया। 1529 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसे बदख्शां से वापस बुला लिया और संभल की जागीर का इंतज़ाम संभालने के लिए भेज दिया। ये शदीद बीमार हुआ और वापस दारुल हुकूमत आ गया। यहाँ बाबर के इंतकाल पर वो तख्त नशीन हो गया। पहले दिन से ही इसको साजिशों का सामना करना पड़ा। हुमायूं का भाई मिर्ज़ा कामरान इस वक्त काबुल और कंधार का हुक्मरान था। बज़ाहिर इसने हुमायूं को बादशाह बनने की मुबारकबाद देने के लिए पंजाब की जानिब पेशकदमी की, लेकिन मकासद हुकूमत पर कब्ज़ा करने के ही थे। लाहौर में बाबर के दौर में मीर यूनुस अली एक वफ़ादार गवर्नर था जो सल्तनत में किसी भी खराबी की इस्लाह ही अपना फ़र्ज़ जानता था। इसीलिए मिर्ज़ा कामरान ने अपने दरबार में चाल चली और अपने सरकर्दा अमीर किराचा बेग को दरबार में दिखलावे के लिए झूठ मूठ बुरा भला कहा और किराचा बेग बज़ाहिर अपने साथियों समेत फ़रार हो गया। लाहौर में मीर यूनुस से पनाह तलब की। मीर यूनुस ने इसकी इज़्ज़त अफजाई की। इसी दौरान एक रात किराचा बेग ने गोरिल्ला कार्रवाई की और लाहौर के दरवाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया और मिर्ज़ा कामरान के लिए लाहौर के दरवाज़े खोल दिए। लाहौर पर कब्ज़ा हो गया। फिर मिर्ज़ा कामरान ने पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं ने काबुल, कंधार और पंजाब पर अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की हुकूमत की तौसीक कर दी और अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक मिर्ज़ा हिंदाल को अलौर जबकि मिर्ज़ा अस्करी को संभल का इलाका दिया। लेकिन फिर भी इसके भाइयों ने इसके साथ बेवफाई का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। अफ़गानों को महमूद लोदी की शक्ल में काबिल सरदार मिल गया। वाली गुजरात बहादुर शाह और बंगाल का बादशाह नुसरत शाह तख्त पर कब्ज़े के ख्वाब देख रहे थे तो राजपूत भी असरे नौ कुव्वत बनकर उभर रहे थे। दिल्ली में बैठा हुमायूं चारों तरफ से घुर चुका था। यहाँ इसने फ़ैसला किया कि राजपूतों से इत्तेहाद करने में ही बेहतरी है। मेवाड़ के हाकिम राणा संगा के दरबार में दोस्ती का अहदनामा भेजा और इसकी बीवी करता देवी के लिए राखी भेजकर इसे अपनी बहन बना लिया। राणा संगा इंतकाल कर गया। सुल्तान बहादुर वाली गुजरात ने सुल्तान मुज़फ़्फ़र से मिलकर रियासत चित्तौड़ पर हमला कर दिया तो रानी करता देवी ने हुमायूं को ख़त लिखा कि बहन की मदद करे। हुमायूं बंगाल की मुहिम तर्क करके रास्ते से ही मेवाड़ का रुख किया। इस वक्त रियासत मेवाड़ का हाकिम राणा बिक्रमजीत राणा संगा का बेटा था और महमूद खिलजी के साथ जंग में मसरूफ़ था। चित्तौड़ में कोई अहम सिपाहसालार न था, इसलिए राणा बिक्रमजीत की रानी जवाहिर बाई ने फ़ौजों की कमान संभाली। राणा ओहदे की उम्र इस वक्त सिर्फ़ 3 साल थी। इस सूरत हाल में हुमायूं फ़ौज लेकर पहुंच गया। मुज़फ़्फ़र शाह ने हुमायूं के आने की खबर सुनी तो वापस गुजरात भाग गया। हुमायूं ने ताक़ुब किया और गुजरात फ़तह कर लिया। इधर राणा बिक्रमजीत ने महमूद खिलजी को शिकस्त दी और फिर चित्तौड़ पहुंच गया।
हुमायूं ने वापस चित्तौड़ पहुंचकर राणा बिक्रमजीत की कमर से तलवार बांधी और पुख्ता दोस्ती का अहदनामा किया। अब कहानी का एक दूसरा रुख शुरू होता है। शेर शाह सूरी ने ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने में फ़ौज में मुलाजमत की थी। वो हुमायूं की कमज़ोरियों से वाकिफ़ था। इसने हुमायूं को पैगाम भिजवाया कि मैं मुग़लों का पुराना नमकख्वार हूँ। मुझसे शहंशाह को कोई ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तवक्को रखता हूँ कि शहंशाह मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे। और अपने बेटे कुतुब खान की क़ियादत में 500 सिपाहियों का दस्ता हुमायूं की फ़ौज में भेज दिया। ये मसालत ज़्यादा देर न चली। हुमायूं भी अपने बाप की तरह ऐशो इशरत और जश्न मनाने का दिल दादा था। कामयाबी पर अजीम जश्न मनाया जाता। इस 1.5 साला जश्न में नया शहर दीने पनाह के नाम से तामीर किया। 1.5 साला जश्न बहुत कुछ ले गया। नतीजतन 1537 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं को एक मौका और मिला। इसने शेर शाह सूरी के बेटे जलाल खान को शिकस्त देकर चनार और गौर पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन यहाँ भी वही जश्न मनाए गए। 9 माह तक रातें रंगीन की गईं। शेर शाह सूरी ने फिर ताकत पकड़ी और बनारस पर हमला करके इसे फ़तह कर लिया। फ़ौरन ही चनार, जौनपुर और कनूज भी इसके कब्ज़े में चले गए। जबकि शहंशाह हिंद नसीरुद्दीन हुमायूं इस वक्त तक बंगाल में पड़ा दादे ऐश देता रहा, जब तक फ़ौज की रसद की शदीद कमी महसूस न हुई। अब वक्त गुज़र चुका था। हुमायूं ने अपने भाई मिर्ज़ा हंदाल को बिहार में रहने का हुक्म दिया था। वो बिहार छोड़कर आगरा आ गया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुमायूं बंगाल से वापस रवाना हुआ तो रास्ते में शेर शाह सूरी फ़ौज लेकर आ गया। अप्रैल 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी की फ़ौजें आमने सामने हुई। 3 माह तक सुलह की कोशिशें होती रहीं। बिलाखिर शेर शाह सूरी ने मुग़ल फ़ौज पर हमला कर दिया। हुमायूं की फ़ौज को शिकस्त हुई। हुमायूं जान बचाने के लिए भागा और घोड़ा दरिया में डाल दिया। ऐन दरमियान में इसके पाँव घोड़े की रकाब से निकल गए और वो डूबने लगा। यहाँ निज़ाम सक्का ने अपनी मशक़ के ज़रिए इसकी जान बचाई और बाद में इसको 1 दिन की बादशाहत दी। हुमायूं आगरा पहुँच गया। इसके भाई मिर्ज़ा कामरान ने 20,000 सिपाह के साथ इसकी मदद के लिए आने की पेशकश की। हुमायूं को इस पर एतमाद न था। मिर्ज़ा कामरान वापस लाहौर चला गया। हुमायूं ने फिर 40,000 फ़ौज जमा करके शेर शाह सूरी से टक्कर ली, मगर शिकस्त खाई। अब शेर शाह सूरी न रुका और दिल्ली पर काबिज़ हो गया और हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया। और बाबर की ये तंबीह दुरुस्त साबित हुई कि बेटा पठान से होशियार रहना। शेर शाह सूरी के बाद इसका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, लेकिन इसकी वफ़ात के बाद सूरी ख़ानदान कमज़ोर तर हो गया। हुमायूं 1555 ईस्वी के आगाज़ पर 14 साल की जलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्ज़े के लिए आ गया। पहले लाहौर फ़तह किया और फिर दिल्ली और आगरा को भी फ़तह कर लिया, लेकिन हुकूमत इसके नसीब में न थी। जनवरी 1556 ईस्वी में इसे तख्त नशीन हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतुब खाने में बैठा मुताला कर रहा था कि नमाज मगरिब की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वो तेज़ी से मस्जिद की तरफ लपका। इसे ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसल कर लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गिरा। इन्हीं ज़ख्मों से चंद रोज़ बाद इसका इंतकाल हो गया। हुमायूं ज़िंदगी में अपने नाम की तरह खुशबख्त न रहा। सारी उम्र ठोकरें खाईं। अपने पराये की बेवफाई और दुश्मनों की ठोकरों से 14 साल की जलावतनी की ठोकरें भी मुकद्दर रहीं, लेकिन ये आखिरी ठोकर जो मौत दे गई, सिर्फ़ इसी को खुशबख्त नेक बख्त कहा जा सकता है कि ये अल्लाह के हजूर सजदे के लिए जाते हुए ठोकर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
मज़ीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।